इसराइल और ईरान का युद्ध अब और ज्यादा घातक हो रहा है। कल तक तो ये जो है न्यूक्लियर वॉर की लड़ाई चल रही थी और जिस तरह से इसराइल लगातार ईरान को अपने लिए खतरा बता रहा था, तो इसी खतरे में इसराइल के समर्थन में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिरा दिए। उसके बाद हालात इतने टेंस हो गए कि ईरान एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिस फैसले के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया की आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है और दुनिया के कई बड़े देशों में आर्थिक संकट जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। आपको बता दें कि उससे पहले आज सुबह से लगातार इजराइल और ईरान के बीच में मिसाइल फायरिंग की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईरान ने आज सुबह से ही इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। ईरान ने जेरूशलम पर कई एक हमले किए हैं और जिस तरह से तस्वीरों में जो धुआं नजर आता है, उस धुएं से लगता है कि इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। तो दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान के शहर किरमनशाह में, तेहरान में और दूसरे जगहों पर कई एक हमले किए और यह भी अनुमान लगाया है कि कई सारे मिसाइल को भी ध्वस्त कर दिए, जिस मिसाइल का डायरेक्शन इजराइल की तरफ था। इजरायली फोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि 15 से ज्यादा जो है एयरक्राफ्ट आए थे, यानी फाइटर जेट आए थे और उन्होंने किरमनशाह के इलाके में ईरान के कई सारे मिसाइल को ध्वस्त कर दिया है, जिसका डायरेक्शन जो है वो इजराइल की तरफ था। मगर उसी बीच जो खबर सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ईरान का एक ऐसा फैसला और पूरी दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा, आर्थिक संकट आ जाएगा और इस संकट से अमेरिका को भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, करोड़ों डॉलर का एक दिन में नुकसान होगा, या आप कह लीजिए कि एक घंटे में नुकसान होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम आपने सुना होगा, एक समुद्री रास्ता जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है और गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ते हुए अरेबियन सी और दुनिया के दूसरे देशों को पानी के रास्ते से जोड़ता है। अब आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है और ईरान के पार्लियामेंट ने इस बात की पुष्टि कर दी है और इस बात के लिए सिग्नेचर भी कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए, यानी कि सऊदी अरेबिया, बहरैन, यूएई, कतर और इराक और ओमान के कुछ हिस्सों से अब दूसरे देशों में तेल निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। और यह फैसला ऐसे समय पर आया है जिससे अमेरिका को भी लगातार नुकसान सहना पड़ सकता है और अमेरिका को खासा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का एकमात्र ऐसा समुद्री रास्ता है जो ईरान के कंट्रोल में, जहां से तकरीबन 20% दुनिया भर में जितने भी तेल एक्सपोर्ट होते हैं उसमें 20% तेल सिर्फ इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और अगर यह फैसला लिया जाता है, हालांकि अभी ईरान की पार्लियामेंट ने इसे सिग्नेचर कर दिया, इस बात की सहमति दे दी है, मगर इसका जो अंतिम फैसला है वो ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल्स को लेना है और काउंसिल्स अगर इस फैसले को ले लेती है तो पूरी दुनिया भर में आर्थिक संकट जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। जैसे ये खबर आती है उसी बीच जो है अमेरिका के सेक्रेटरी फॉर स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से एक बयान सामने आता है और जिसमें मार्को रूबियो कहते हैं कि यह फैसला जो है आर्थिक सुसाइड जैसा है, आर्थिक सुसाइड जैसा ये फैसले को बताया है, जिसको इकोनॉमिक सुसाइड के तौर पर भी माना जा सकता है। इस फैसले को बता दें कि मार्को रूबियो ने यह भी कहा है कि ईरान ने अगर ऐसी गलती की तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास इसको डील करने के कई सारे रास्ते खुले हैं मगर दूसरे देशों के पास नहीं है, इसलिए दूसरे देशों को भी इस फैसले पर बोलना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से पहले गहरी चिंता जतानी चाहिए। आपको बता दें कि मार्को रूबियो अमेरिका के सेक्रेटरी फॉर स्टेट है, मगर उन्होंने इस मामले में चाइना से भी बात की है और चाइना को कहा है कि ईरान को आप रोकिए ताकि ईरान इतना बड़ा फैसला ना ले, और अगर इतना बड़ा फैसला लेता है तो फिर ईरान जो है आर्थिक संकट से दो चार हो जाएगा और ये एक इकोनॉमिक सुसाइड की तरह माना जाएगा। आप बता दें कि ईरान अगर ऐसा फैसला लेता है तो पूरी दुनिया भर के कई सारे देशों में आर्थिक संकट के साथ ही साथ अमेरिका का खजाना भी कम पड़ सकता है और अमेरिका के
अमेरिका को घंटों में करोड़ों डॉलर का नुकसान भी हो सकता है। देखना है कि क्या इसको सिक्योरिटी काउंसिल इस बात को अप्रूव करती है और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।